I just can't believe this. कशिश और सूजल एक दूसरे से प्यार करते थे और कशिश और पीयूष की शादी हो गई। इस घर में इतना कुछ हो गया और किसी ने मुझे कुछ भी बताने की जरूरत महसूस नहीं की। वसुंधरा, तुम तो सब जानती थी, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। बीना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे कमाल है, हमारा बेटा इस तरह की हरकतें कर रहा था और तुमने उसे रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? मैं पूछता हूं, उसे रोका क्यों नहीं? आओ लाट साहब आओ, आप ही का जिक्र चल रहा है यहां पे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कशिश और पीयूष को अलग करने की कोशिश में तुम इस कदर गिर गए। तुम्हें इस घर की इज्जत का ख्याल ही नहीं था। तुम कशिश को फार्म हाउस में ले गए और मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। डैड, मैं कशिश को कहीं नहीं लेकर गया। मम्मा, आप ही बताइए। मत बोलना मुझे मां, तूने मुझसे झूठ बोला? अपनी मां से? मैंने पूछा था ना तुमसे, कशिश वहां है कि नहीं? क्या कहा था तूने? कशिश वहां नहीं है। मम्मा तब चुप रहो। आज तूने मेरा वो विश्वास तोड़ दिया कि मेरा सुजल मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। कितनी बार समझाया था मैंने तुम्हें कि भूल जा कशिश को, भूल जा, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। मम्मा मेरी बात सुनो। चुप। मुझे और कुछ नहीं सुनना, बहुत सुन लिया मैंने, कुछ नहीं सुनना मुझे। इस बार सुजल की कोई गलती नहीं है आंटी। जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार कोई और है। तुम्हारा क्या मतलब है कशिश? मतलब ये मम्मी जी कि सुजल बेकसूर है। मुझे फार्म हाउस पर राम सिंह धोखे से ले गया था। मुझे लगा था कि पीयूष ने मुझे वहां बुलाया, लेकिन वहां पहुंचकर सारा कसूर राम सिंह का है। मगर राम सिंह ऐसा क्यों करेगा? ये तो वही बता सकता है अंकल, लेकिन वो लापता है। मेरे ख्याल से उसे इस काम के लिए खरीदा गया होगा। आई एम सॉरी सुजल, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सुनना पड़ा, जबकि तुमने तो मेरी जान बचाई है। थैंक्स सुजल। जिस किसी ने भी एक घटिया हरकत की, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। सुजल, हम सब ने तुम्हें गलत समझा। रियली सॉरी। मुझे गलत समझा जाना तो एक रिवाज सा बन गया अंकल। जब मैंने आप लोगों को सच्चाई बताई तब आप सबकी आंखों में अविश्वास था, लेकिन जब वही सच्चाई कशिश ने कही तो ये नजरें झुक गई। क्यों क्यों सूजल का सच किसी और की जबान का मोहताज है अंकल? है कोई जवाब आपके पास? है कोई जवाब किसी के पास? मम्मा, मुझे आज तक लगता था कि इस दुनिया में मुझे कोई समझे ना समझे, एक मेरी माँ है जो मुझे समझती है, जो मेरी आंखों की एक झलक से मेरे दिल में झांक सकती है। आज आपने भी। हाँ, मैं कशिश से प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। कभी कशिश भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन उसकी शादी पीयूष से। क्यों? क्योंकि किसी ने जानबूझकर हमारे बीच गलतफहमियां पैदा कर दी, हमें दूर करना चाहा।
जानते हैं आप इस सच्चाई के बारे में? इस घर में जब भी कुछ गलत होता है उसका इल्जाम मुझ पर आता है, लेकिन जब मेरे साथ गलत हुआ तब कोई क्यों नहीं बोला? क्यों? मेरा प्यार मैंने खो दिया, मैंने कशिश को खो दिया, कोई क्यों नहीं बोला? मेरी दुनिया मेरी आंखों के सामने लौट गई। मैं शराब में डूब गया, तब कोई क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बोला तो ना सही, मगर जो भी कुछ मेरे साथ गलत हुआ है अब उसे मैं सुधारूंगा। मैं अपना प्यार वापस हासिल करके रहूंगा। पीयूष! सुजल, क्या हो गया तुम्हें? जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? बहुत तकलीफ हो रही है ना पीयूष, जानता हूं। सोचो कि जब तुम मेरी आंखों के सामने से कशिश को मुझसे दूर ले गए तब मुझ पर क्या बीती होगी। अब मैं तुम्हें ये एहसास बार बार कराऊंगा कि कशिश मेरी, सिर्फ मेरी। सुजल! हम हमेशा अपने घर को दुनिया से बचाते रहे, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि हमारे घर में तूफान छुपा बैठा। जी, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ललित, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर हमारे इस घर को किसकी नजर लग गई? किसकी? बहुत खुश हो ना बसु, बरसों से तुम्हें इसी दिन का इंतजार था ना, लेकिन मैं तुम्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। आई एम वेरी सॉरी दीना, लेकिन अब मुझ में और मेरी मंजिल में इतना फासला नहीं रहा कि तुम बीच में आकर उसे रोक लो। आई एम 100% श्योर कि मुझे मेरा 70% हिस्सा बहुत ही जल्द मिलने वाला है। मेरे और सुजल के बारे में आज सबको पता चल गया। मैं जाने क्या सोच रहे होंगे सब लोग। क्यों क्यों सुजल हमें चैन से जीने नहीं देता? क्यों क्यों हर रोज वो एक नई मुसीबत खड़ी कर देता है पीयूष? कशिश, जब इंसान का पास्ट उसके प्रेजेंट पर हावी हो जाता है तो फिर उसका फ्यूचर भी बिगड़ जाता है। हाँ, मैं जानती हूँ तुमने आज सुजल को डिफेंड किया क्योंकि तुम दिल की बहुत अच्छी हो, लेकिन अब जबकि सबको तुम्हारे और सुजल के बारे में सब कुछ पता चल गया है और फिर सुजल ने सबके सामने जो कुछ भी कहा है, ये सब सुनकर मेरा तो दिल ही बैठ गया। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कशिश, लेकिन दुनिया वाले सुजल की नासमझी की वजह से दुनिया मेरी बहू पर उंगली उठाए, ये मैं नहीं देख सकती। और अगर दुनिया वालों का मुंह बंद रखा है तो फिर तुम्हें अपनी दुनिया अलग बसानी है। मतलब? सेपरेशन। मॉम, ये मुझे ये सब कहते हुए खुद बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अगर तुम सुजल की बुरी नजरों से
बचना चाहते हो तो फिर तुम्हें सुजल की नजरों से दूर हटना पड़ेगा। लेकिन मॉम, बाकी सब लोग तो पीयूष। तुम्हें अपनी जिंदगी कशिश के साथ बितानी है, सुजल के परिवार के साथ नहीं। मैं तुम दोनों की भलाई चाहती हूँ, इसलिए जो मैं ठीक सोचती हूँ मैं बता रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। प्लीज एट लीस्ट थिंक अबाउट इट। मैं कशिश से प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। मैं अपना प्यार वापस हासिल करके रहूंगा, चाहे जो भी हो। सुजल कशिश भाभी से प्यार करता है। सुजल कभी भी मेरा नहीं हो सकता। That's not possible. कशिश भाभी अब पीयूष भैया की पत्नी है। सुजल मेरा बन सकता है, वो मेरा बन सकता है। सीजी, तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझसे कहा था कि मुझे पीयूष और कशिश के रिश्ते के बारे में दोबारा सोचना चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मुझे पीयूष की खुशी का ख्याल आ गया यार, लेकिन अब लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ललित, जो हो गया उसे अब बदला तो नहीं जा सकता ना। सो लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट। हमें तो अब आगे के बारे में सोचना चाहिए। एंड ललित, फ्रैंकली स्पीकिंग, आज जो हुआ ना, उसके बाद मुझे इस घर में और कुछ अच्छा होता हुआ नजर नहीं। हमें कुछ करना चाहिए। We just have to do something. कशिश, बहुत रात हो गई है, चलो सो जाओ। क्या सोच रही हो कशिश? मम्मी जी का कहना सही था पीयूष। मैं दुनिया वालों को कैसे यकीन दिलाऊंगी कि मेरे गुजरे हुए कल का मेरे आज और मेरे आने वाले कल से कोई वास्ता नहीं है। मैं सिर्फ आपकी पत्नी हूं पीयूष, अपने मन, अपनी आत्मा से कैसे साबित करूंगी मैं ये? कशिश, क्या जरूरत है किसी को कुछ साबित करने की? सच्चाई क्या है तुम जानती हो, मैं जानता हूं। दुनिया से हमें क्या मतलब? कशिश,
मेरे होते हुए तुम दुनिया की बिल्कुल परवाह मत करना। नेवर। ओके? आओ आप सो जाओ। आओ। आप सपनों में वही सब नहीं सोचोगे ना, वरना मैं भी तुम्हारे सपनों में आ जाऊंगा डांटने के लिए। खुद को कभी अकेला मत समझना, ओके? अंकल, आपने मुझे बुलाया? हाँ पीयूष, मैं तुम दोनों से बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूं। ललित और मैंने तुम दोनों से उम्मीद की थी कि तुम दोनों हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज आरजी ग्रुप को ऊंचाइयों तक ले जाओगे, और यकीन मानो ऐसा हो भी रहा था। लेकिन कल रात जो हुआ, that was absolutely shocking for all of us. तुम दोनों के पर्सनल डिफरेंसेस हमारी कंपनीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैंने और ललित ने यह फैसला किया है कि डैड, इससे पहले कि आप कुछ और कहें, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहो। मैं अब पीयूष के साथ काम नहीं कर सकता। अंकल, अब मैं भी सुजल के साथ काम नहीं करना चाहता। इनफैक्ट मैं तो उसे अपने आसपास भी देखना नहीं चाहता, ना ही घर में और ना ही ऑफिस में। ठीक है, मैं तुम्हारी नजरों के सामने से हटने को तैयार हूं। अपना बिजनेस भी तुमसे अलग करने को तैयार हूं। पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें वो लौटाना होगा जो मेरा है। सुजल! अरे छोड़ से, छोड़ दो। ये सर, इन दोनों को कोई भी नहीं कुछ समझा सकता है। इस नफरत को मिटाने का एक ही रास्ता है, हमें अलग हो जाना चाहिए। अब एक छत के नीचे रहना नामुमकिन है। नहीं वसु, ना ही बिजनेस का बंटवारा होगा और ना ही घर का। तिनका तिनका करके ये जो इकट्ठा किया है, ये इसलिए नहीं कि आज सब कुछ अलग हो जाए। हमारे बच्चों की नफरत से ये घरौंदा मिट जाए, उससे बेहतर है ये घरौंदा बट जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।